आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा। अच्छा, अब यूरोप को भी समझ आ गई है, इसलिए तो आप जैसे जिहादियों को बैन कर रहे हैं यूरोप वाले भी। बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दी। अच्छा, इंडिया ने मुंह की खाई तो बांग्लादेश कैसे बन गया है? इसकी बात में कोई लॉजिक? सिंध में आए दिन कत्ल होता है जो उनसा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फिर हम उसे मान लें? वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। अच्छा, मतलब वो सब झूठ है, इसलिए तो आपकी हालत भी ये हो गई है ना। देख लो जरा। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। रुको जरा, सब्र करो। अब हमें समझ नहीं आ रहा, ना नोटू मिले, अब हम सऊदी को बोल रहे हैं पे नोटू दो ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। तो देख लिया, खाने के लाले पड़ गए हैं और अब नोटू भी नहीं है, और ऊपर से इस्लामिक कंट्री ने भी अब पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पाकिस्तानी की जहालत। इंडिया के हवाले से क्या समझते हैं? इंडिया कैसा मुल्क है? और अगर हम हमसाया मुल्क के हवाले से भी बात कर लें या ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लोग कैसे हैं? इंडिया कैसा मुल्क है? बेसिकली इंडिया के दो पहलू हैं। एक पहलू उसका है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो है सेकुलरिज्म, और सेकुलर रियासत जैसे होती है, वो एक पहलू वो है। लेकिन रियलिटी जो है वो इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर में उसने किस तरह जुल्म किया हुआ है पिछले 75 सालों से, और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो उसने हमारे एक मुजाहिद यासीन मलिक को उसने जो जुल्म व सितम का निशाना बनाया, और बग़ैर किसी वजह के उसने जो उसको उम्र कैद की सज़ा दी, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। देखें, आपने यासीन मलिक साहब की बात की है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ और उन्हें बाकायदा तौर पे मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ऐसे आपकी बात अपनी जगह पे बचा है। ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं जिन्हें दूसरे इलाके हैं जहाँ पर राइट नहीं मिल रहे। तो फिर हमारे में और इंडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस इलाके की भी बात करें, आप बलूचिस्तान चले जाएं, मैं ख़ुद आपको बलूचिस्तान लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ जाके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ के लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में उसने जुल्म किया हुआ है, वहाँ पर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में इंटरनेट जैम नहीं होता, वहाँ पर किसी भी इलाके में कोई सड़कों का कोई इतनी परेशानी नहीं होती। सर, बलोचिस्तान में कोई सड़कें इतनी ख़ास है भी नहीं। और अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में मेट्रो ट्रेन बन रही है, कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सऊदीया वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जो इंडिया के पास कश्मीर है, तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर हमें मीडिया दिखा रहा है, नो डाउट अगर जुल्म होता है बहुत गलत बात है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है? अगर वहाँ के लोगों से बात की जाए पता तो फिर चलेगा। अगर कश्मीर में जुल्म हो रहा होता तो सऊदी और यूएई जैसे कंट्री कैसे कश्मीर में इन्वेस्ट करते? गुजारिश ये है कि मैं खुद सदर यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, और मैं कश्मीरियों के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हूँ, और पिछले 5-6 सालों से मैं खुद उनके साथ कनेक्टेड हूँ। जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भी हमारी टीम मौजूद हैं। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो रोड्स होते हैं, ये रोड मैप्स होते हैं, ये जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ये रियलिटी नहीं होती। रियलिटी जो होती है वो इंसानी हुकूक होते हैं, और इंसानी हुकूक जहाँ पामाल किए जाएं वहाँ किसी किस्म की कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात की आपने। लास्ट में कोई पैगाम इंडिया को देना चाहें? और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आप मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, आलम का कोर्स कर रहे हैं, कि जहाद जो हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है किसी की भी जान ले लो जहाद है, बम ब्लास्ट कर दो जहाद है, क्या यही हमारा इस्लाम कहता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। गुजारिश ये है कि जिहाद का जो असल मकसद है वो दो हैं।
पहला मकसद ये है कि जिहाद उन लोगों के ख़िलाफ़ किया जाए जो इंसानी हुकूक को पामाल करते हैं। डिफेंस मूवमेंट्स को जिहाद कहा जाता है। यानी कि किसी के ऊपर वार करना जिहाद नहीं है, अपने आप को सेव करने के लिए अगर कुछ करते हैं तो 53 गज़वात हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, उनमें से किसी भी जगह पर खुद जाके अटैक नहीं किया गया, बल्कि जहां पर अटैक करने वाले थे वहां डिफेंस के लिए उन्होंने हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई की गई थी। जवाबी कार्रवाई की थी। लास्ट में बस ये बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं उसके अंदर पहले अटैक किसने किया, पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया, कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दिखाई। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी राय थी, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो दूसरी मीडिया, वो क्या कहती है वो आप जाके सर्च करिएगा कि चारों जंगों में किसने पहल की और कौन हारा कौन जीता, आप सर्च करिएगा, आपको आइडिया होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सवाब गुल। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम तो बड़ा ग्राम तोरगर से। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जो क्या नाम लेते हैं, इंडिया का अगर आपके सामने जिक्र किया जाए, इंडिया के लोगों का जिक्र किया जाए, क्या समझते हैं वो कैसे लोग हैं, इंडिया कैसा मुल्क है? इंडिया में अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, हर मुल्क में हर घर में इतनी सारी, लेकिन आजकल जो कश्मीर पर जुल्म कर रही है बहुत अफसोस की बात है, और हम मुसलमान अगर इस पे चुप बैठते तो ये हमारे लिए जो सा वो अफसोस वाली बात है। हमें कौन बताता है कि वहाँ पे जुल्म होता है? देखें, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो यहाँ पर भी आए दिन कोई ना कोई वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी पेशावर में आपको शायद पता होगा, कुछ दिन पहले 2 सिख मारे गए। सिंध में आए दिन कत्ल होता है जो सा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फिर हम उसे मान लें, वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। तो फिर अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मदरसे के लोग। इनको लगता है सिर्फ एक ही बात पढ़ाई जाती है कि आपको बड़े होकर इंडिया के सामने जिहाद करना है, बस। अगर आप इसके साथ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसको कुछ भी नहीं पता होगा। ऐसी आइडियोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान के मदरसे में ही नहीं है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी ऐसी ही आइडियोलॉजी चलती है। मतलब खाने के लिए रोटी नहीं है, पूरा देश IMF और वर्ल्ड बैंक पर चल रहा है, फिर भी जंग करनी है इंडिया के साथ और कश्मीर को आज़ाद करवाना है। तो आ जाओ जिहाद के लिए कश्मीर में, इंडियन आर्मी आपके लिए तो बैठी है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मदरसे वाले। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।